दो बंदे हमारे अगवा करके ज्वाइन कच्चे के डाकू ने रखे हुए हैं। डाकुओं के फरमाइश पे एसपी पोस्टिंग होते हैं, डाकुओं की फरमाइश पे डीआईजी पोस्टिंग होते हैं। देखिए, आज का एहतजाज हमारे सिर्फ बुकटी बरादरान जितने भी यहाँ थे और सोशल लोग हैं यहाँ पर, जो जर्नलिस्ट है और इसके अलावा मुख्तलिफ तबका के लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हो गए हैं। एक मकसद के लिए हो गए हैं कि एक महीने से हमारा तकरीबन वहाँ पर एहतजाज जो जारी है शिकारपुर में और वो सिंध में, दो बंदे हमारे अगवा करके ज्वाइन कच्चे के डाकू ने रखे हुए हैं। उसको जो है ना तशद्दुद को निशाना बनाए और अपनी डिमांड पेश कर रहे हैं, फेसबुक पे दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, लेकिन वारसों को रब्ता करके भाई हमें 5 करोड़ रुपया दे दें। यकीनन अब ये कह सकते हैं कि ये तो सारे मिली बकत से अपने हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको हौसला अफजाई मिल रहा है, उसकी पुष्ट पनाही मिल रहे हैं कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वहाँ के जो और भी वहाँ पर ज़िम्मेदार हैं, उनकी पुष्ट पनाही से आए रोज़ ये वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये आज ये है कि भाई उनको इंसाफ़ मिले और उसको जल्द से जल्द उसको रिहाई मिले ताकि उनको इंसाफ़ मिल सके और हमारा एहतजाज ड्राप हो सके। वरना रिएक्शन करने पे तो चाहे तो बहुत कुछ हो सकते हैं, करने वाले कौन है, पुष्ट पनाही देने वाले कौन है, लेकिन हम उनसे भी अपील करके कि इस तरह के जराइम पेशू में, इस तरह के इंसानी सोच में, इस तरह के जुल्म और जबर का कभी भी आप साथ नहीं देते, इंसानियत का साथ दे दे, चाहे जिस कबाइल से भी वो तल्लुक़ रखते हैं। हम अपील करते हैं कि भाई उसको जल्द अज जल्द हुक्मरानों से, रियासत से जल्द अज जल्द उसको रिहाई दिला जाए ताकि उनको इंसाफ मिल सके और वो जो वहाँ पर मुलविस है, जो उसको जो है ना आपके पुष्ट पनाही मिल रहा है, उसको उनके रेकी या मुख्तलिफ़ तरीके से फैसिलिट उसको मिल रहा है, वो भी बिल्कुल इस मुजरम के बराबर के शरीक है, उनको भी सज़ा दी जाए और मुजरम को भी सज़ा दी जाए ताकि आने वाला इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आए। बुकटी एहतजाज वाले आज इकट्ठे हुए हैं, ये अपने इनका कोई मुतालबा नहीं है, इनका इस तरह का कोई मुतालबा नहीं है कि जिससे रियासत परेशान हो, जिससे हमारे रियासती इदारे परेशान हो या जिससे हमारे हुक्मरान परेशान हो। हमने हमेशा अमन की बात की, वो अमन चाहे सिंध में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे KPK में हो, चाहे पंजाब में हो। पाकिस्तान एक दिल की मानंद है, दिल में कहीं भी दर्द होगा तो पूरे जिस्म अपाच होगा, पूरे जिस्म को तकलीफ़ होगा, बल्कि पूरे जिस्म को एक ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसलिए हम अपने हुक्मरान से, अपने इदारों से, अपने इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते हैं, खुदारा इस रियासत को, इस मुल्क को, हम सब ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो लिहाजा इसको अमन का गहवारा बनाएं। चंद डाकू सिंध के अंदर आप सबको मालूम है कि एक डाकू राज है। सिंध इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत मिले हुए हैं आपस में, और सिंध डाकुओं के फरमाइश पे एसपी पोस्टिंग होते हैं, डाकुओं की फरमाइश पे डीआईजी पोस्टिंग होते हैं, डाकुओं की फरमाइश पे SHO पोस्टिंग होते हैं। डाकू वहाँ पे बुकटियों से कोई मुतालबा नहीं कर रहे, सिर्फ पैसे के ताउन कर रहे हैं। डाकू वहाँ से SP से कह रहे हैं कि जी आप हमारे साथ ताउन करें, हम इनको छोड़ देंगे। ये जुल्म नहीं है कि एक SP को वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ताउन करें। हम एक बुकटी कबायली कौम हैं, हम गैरतमंद कौम हैं, हमने पहले भी अपना मुग़वी बाज़ियाब कराए, हम अब भी करवा सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते कि हम रियासती जो चीज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है, जो रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है, वो हम खुद अपने हाथों नहीं लेना चाहते। अगर हमें मजबूर किया गया, हमने एक टेस्ट डोज़ किया है, एक टेस्ट डोज़ के तौर पे वडेरा जलालान कलपर बुकटी साहब ने डाकुओं को मारा, अपने मुग़वियों को बाज़ियाब कराया, अपने बेटे का खून का बदला लिया। अब भी बुकटी ले लेंगे। कबाइल है वो, उसके पास ताकत है, उसके पास सबसे बड़ा जज्बा है, ताकत से भी बड़ा चीज़ जज्बा है। तो ये जज्बा हम चाहते हैं कि हमारे रियासती इदारे अपने अंदर कायम करें, हमारे रियासती इंतज़ामिया अपने अंदर कायम करें। ये जज्बा जब एक कौम अपने अंदर कायम कर सकता है तो ये जज्बा एक रियासत अपने अंदर कायम करे। हमारा मुतालबा जनरल आसिम मुनीर साहब से है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमारा मुतालबा वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुकटी साहब, जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मोहतरम भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरा मुतालबा उनसे है कि आप भी मज़लूमों में से, जब हम मज़लूम हैं, जब ये बुकटी इस टाइम सारे मज़लूम खड़े हैं, तो आप एक बुकटी हो, आप भी मज़लूम हो, खुदारा आप भी इसके लिए आवाज़ उठाएं।